नमस्कार, खरी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की दुनिया जो है वो ज़बरदस्त दिखावे की दुनिया है, इस बात से हम सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं तो बस एक ऐसा नज़ारा हम लोगों के सामने होता है कि या तो हम दूसरे को इम्प्रेस कर दें या चुपचाप घर आ जाएं। अब दोनों में से कौन सी कंडीशन जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि भाई दूसरे को इम्प्रेस करना जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें सक्सेस होने के चांसेस हम लोगों के ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर 100 लोगों को हम चुने तो ये देखने में आता है कि 100 में से 95 लोग या 90 लोग ऐसे निकलेंगे जो सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दे लव टू बी इन्फ्लुएंस्ड। जबकि 5 या 10 शख्स ऐसे निकलेंगे जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का, दूसरों को इम्प्रेस करने का मादा रखते हैं। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों को तोला जाए, तो क्या ये आपको लगता है कि उनकी काबिलियत ज़्यादा है, उनकी तालीम ज़्यादा है, या वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे, या कुछ ऐसी बातें हैं जो सब वो तो इम्प्रेस कर पा रहे हैं लेकिन हम लोग इम्प्रेस नहीं कर पा रहे? दूसरी चीज़, क्या हम अपने आप को प्रोजेक्ट करने में, सही से प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं? हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, हमें अपने आप को दिखाना पड़ता है, हमारी काबिलियत तो शो करनी पड़ती है। लेकिन जब वक्त आता है, सही वक्त आता है, तो हम एकदम से होपलेस हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, और जहाँ दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है, इम्प्रेस करना है, हम वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट होके गिर पड़ते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? कौन सी कमी होती है हमारे अंदर जिस वजह से हम दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं? तो और अगर है कमी, तो क्या वो कमी दूर की जा सकती है या नहीं की जा सकती? खरी बात में आज इसी पर चर्चा होगी। ख़ास मौजू आज खरी बात का ये है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करें, इन्फ्लुएंस में कैसे लाएं, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करें। और इस चर्चा में आज 2 मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा दें। मेरे साथ सबसे पहले बैठी हैं डॉक्टर रीमा सहगल, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं। डॉक्टर रीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात में। शुक्रिया। और जो दूसरे मेहमान हमारे शो के हैं वो भी हमारे शो में इससे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, और ज़बरदस्त उनकी नज़र होती है मार्केट के ऊपर। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे लोगों को इम्प्रेस किया जाए। मेरा इशारा है जनाब वैभव अग्रवाल जी की तरफ, जो कि डायरेक्टर हैं एक प्राइवेट कंपनी के। मिस्टर वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरी बात में। थैंक यू। Now, if you really want to impress us, if you really want to, influence us, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसी तरीके से, उसी से हम सिर्फ इम्प्रेस हो सकते हैं। और वो काम ये है कि आपको एक नंबर मिलाना है, जिसका जो नंबर है 012025162551। मजाक कर रहा था मैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस करें, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करें, या फिर किसी और को इम्प्रेस करना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो बस आज यहाँ से आपको पता चलेगा कि इम्प्रेस करने की टेक्निक्स क्या हैं। नंबर मिलाना है आपको 012025162551। आई रिपीट 012025162551। इसके साथ साथ आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आपके एसएमएस हमें बराबर मिलते रहते हैं। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आप पी टाइप करें, स्पेस दीजिए, के बी टाइप कीजिए, फिर से एक स्पेस दें, अपना सजेशन या अपना मैसेज लिखें, स्पेस देकर अपना नाम लिखें और भेज दीजिए 53456। ये है हमारा एसएमएस नंबर 53456। इसके साथ साथ जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो हमें ईमेल के ज़रिए अपने सजेशंस भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है खरीबात KHAREEBAAT kharibaat@pragya.tv। इससे पहले कि हम यहाँ पर एक दूसरे को इम्प्रेस करें, एक इम्प्रेशन हम वीडियो के थ्रू आप तक और पहुँचाना चाहते हैं, जो हमने लोगों को कैमरे में कैद करके रखा है। तो आइए देखते हैं कि ये इम्प्रेशन कैसा होता है, और उसके बाद एक्चुअली इन्फ्लुएंस करेंगे हम एक दूसरे को। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपका यही इंप्रेशन आपकी पूरी पर्सनालिटी को शो करता है। आपके उठने बैठने, चलने फिरने के साथ साथ आपकी बातचीत का अंदाज खुद के साथ दूसरों के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब साफ है, आप खुद को दूसरों के सामने जैसा प्रोजेक्ट करेंगे, लोग आपसे उतने ही इन्फ्लुएंस होंगे। कई बार हम अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से दूसरों की नज़र में हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। इसलिए हमेशा पर्सनालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करें। इससे लोग इन्फ्लुएंस तो होंगे ही, आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जया साहब, तैयार हो चुके होंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल रेडी होंगे अपनी क्वेरीज के लिए, अपने सजेशंस के लिए, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार अपनी लाइफ में कईयों को इम्प्रेस किया होगा। ख़ास तौर से जब बात आती है लवर्स की, तो वो तो मामला बिल्कुल इम्प्रेशन का ही मामला है। सबसे पहले इम्प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी आगे चलती है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी है, तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120251621। डॉक्टर रीमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जो बात चली आ रही है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन के रह जाता है? बहुत सारी सिचुएशंस में तो सर्टेनली ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़, जहाँ आपने एक ही मौका मिलेगा और उसमें जो कहना है कर दो। लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग हमें रोज़ मिलते हैं, चाहे वो एक्सक्यूज मी हमारे कलीग्स हों या फैमिली हो या पड़ोसी हों, वहाँ ऐसे मौके डेफिनेटली मिलते हैं जब हम अगर इनिशियली कुछ गलती कर भी बैठे हैं तो अपनी खूबसूरत सोच से और सही शब्दों से रिश्ते सुधार सकते हैं। डेफिनेटली। मैम साहब, ये बताइए कि आज जो है एक बड़ा ही ज़बरदस्त मार्केट का दौर है, जहाँ पर हर आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लगा पड़ा है इस कोशिश में कि मैं सबसे हटकर दिखूं और सबसे बेहतर दिखूं। लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं इस दौड़ में। उनके पर्सनैलिटीज़ में आपको क्या लगता है, क्या फ्लॉज होते होंगे जिससे वो अपने आप को ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट नहीं कर पाते? माफ़ी चाहूँगा। मैं उल्टी गिनती करूँगा। अपना प्रश्न का पहला भाग मैं उसका उत्तर दूंगा आखिर में, और जो आखिर भाग है उसका उत्तर पहले दूंगा। चलिए सर। शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट। वर्ड पर्सनैलिटी इज मेड ऑफ पर्सनल एंड रियलिटी। राइट। अगर जो दिखता है वही रियल नहीं है, तो उसको वो आगे जाके प्रोजेक्ट कैसे करेगा? एग्जैक्टली। तो मार्केट में अगर मैं आपको कुछ बेचने के लिए आता हूँ, आपको किसी चीज़ से इम्प्रेस करने के लिए आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चीज़ को यूज़ करें, मेरी चीज़ से इन्फ्लुएंस हों, राइट। तो मेरे को वो असलियत में दिखानी पड़ेगी। वही लोग आज की तारीख में मार्केट में पीछे रह जाते हैं, जो या तो शब्दों का प्रयोग जानते हैं और पीछे दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, और या पीछे दिखाने के लिए होता है और शब्दों का प्रयोग नहीं जानते। वहीं पे ना पर्सन आया सामने, ना रियलिटी आई। दोनों में से जहां एक गया, वहीं पे आपका गैप आ जाएगा। वहीं पे गैप आ जाता बिल्कुल। है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जिसके पास शब्द हो और जिसके पास रियलिटी हो, तो इन दोनों बातों को आप अलग कैसे कह रहे हैं? शब्द जो आप बोल रहे हैं वो भी तो आपकी अपनी एक रियलिटी है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ जी। आपको कैसे पता चलेगा? राइट। मेरे हाव भाव से, मेरे बात करने के तरीके से, उठने बैठने के तरीके से, टेबल मैनर से। अगर मैं आपके साथ खाना खा रहा हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरे को आपको कैसे पता चलेगा? मेरे हाव भाव से। सेम फैक्टर्स। तो इसमें दो भाव कौन से हुए? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर्सनल हो गया, एंड एक्शंस हो गए एक रियलिटी। राइट। तो उन एक्शंस को आप रियलिटी पर्सन के साथ करते हैं, तो हमेशा ये चीज़ हाथों हाथ में जाएगी। ग्लास खाली हो, बिना पानी के, चाय के, कोई तो लिक्विड होगा ना इसमें। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल उसका है। पेन और इंक का एग्जांपल बहुत अच्छा देना चाहूँगा। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। वैभव जी ने यहाँ पर बताया कि साहब ये दोनों चीज़ें जो हैं, पर्सोना आपका और उसके साथ साथ रियलिटी, जब ये जेल करता है, जब ये मिलता है, तो आपकी पर्सनालिटी बनती है। अब सोचना ये है कि आखिर कमी कहाँ पर है हमें, जो लोग हमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते या हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। हम 1 घंटे तक बोले जा रहे हैं, उसके बाद लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच और चले जाते हैं। कहाँ है हमारे अंदर फ्लॉ? इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ अर्चना जी हैं गाजियाबाद से। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार तारिक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। तो आप मुझे एकदम से एम्बैरेस कर देते हैं। नहीं, एम्बैरेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी आवाज़ की तारीफ मैं हमेशा से करता रहा हूँ और आज भी करूँगा। और रही बात इसकी कि आप कैसे हैं, तो उसका जवाब ये देंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे। जी बताइए, कैसे कैसे इम्प्रेस करें लोगों को? नहीं, इम्प्रेशन
एक्सप्रेशन का जहाँ तक बात है, हम बैलेंस को ज्यादा में वो देते हैं कि आप 90 तुले शब्दों में अपनी बात कहें, और कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत हैंडसम दिखें या आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन करके लेके जाएं। आप जैसे भी हैं जी, आप वैसे ही बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात असरदार तरीके से कहना, सामने वाले की आंखों में झांक के बात करना, मेरे ख्याल से इतना बहुत हो जाता है। प्लस पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। जब आप किसी से पहली बार मिलने जाते हैं जी, तो इन ऑल सारी मिला के आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल, बहुत गुड लुकिंग है या नहीं है, डजंट मैटर एट ऑल। एग्जैक्टली। डेफिनेटली आपने बताया कि जहाँ पर आप गुड लुकिंग हैं या नहीं है, डजेंट मैटर एट ऑल। जो मैटर करता है वो ये है कि हाइजीन होना चाहिए, इसके साथ साथ शब्दों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। शब्दों की बात निकल के हम बार बार आ रही है, तो हम लैंग्वेज की बात करें। डॉक्टर रीमा, लैंग्वेज जो है उसका कितना बड़ा रोल है दूसरे को इम्प्रेस करने में? ये ज़बान है अपना बना लेगी, यही ज़बान है पराया कर देगी? डेफिनेटली आपने खुद ही इसको बहुत अच्छे से प्रिसाइजली बता दिया जी, कि शब्द हम जो यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम बहुत नियत अच्छी होती है, इंटेंशन अच्छी होती है, हाँ, लेकिन बात कहने का तरीका, हाँ, हाँ, हम डायरेक्टली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, पर हम हेल्प करने में हम उसको क्लियरली बता रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ आपकी आपत्तिजनक है, क्या क्या गलत है। उसी चीज़ को हम पॉजिटिवली अगर बताएं या थोड़ा सा ऑल्टर करके बताएं बताएं, कि आप बिल्कुल। रियली बहुत खूबसूरत कर रहे हैं और एफर्ट अच्छा था, लेकिन अगर इसमें ये ऐड करके देखें कैसा रहता है, तो दूसरे को लगेगा कि शायद हम उनका साथ दे रहे हैं। दे रहे तो डेफिनेटली शब्दों का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और उसमें और कुछ करे ना करे, जब बात फर्स्ट इम्प्रेशन की हो और नए नए लोगों को इम्प्रेस करने की हो, तो अगर हम वो जो 5 गोल्डन वर्ड्स हैं बेसिक मैनर्स के, थैंक यू, प्लीज एंड वो सब, वेलकम, ये वेलकम सारी से शुरुआत अगर करते हैं तो भी बहुत सोबर इम्प्रेशन जाता है। जाता है, तो डेफिनेटली। इम्प्रेशन बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे डॉक्टर रीमा ने बताई कि 5 गोल्डन जो रूल्स हैं आपके, उनको अगर आप पकड़ के रखेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को आराम से इम्प्रेस कर सकते हैं। इन गोल्डन रूल्स से आगे हम बात करेंगे कि लैंग्वेज की बात तो हो गई। अब बात आती है कि ये लोग कहते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करने से भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूसरे को कन्विंस करते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? आपके पास अगर इसका कोई जवाब है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120251621। टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक वेरी सून। डोंट गो अवे एंड कीप वॉचिंग खरी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम खरी बात में। और हम यहाँ से एक बीड़ा उठाकर चले हैं कि आज के बाद हमें लोगों को इम्प्रेस करना है। लोगों को इम्प्रेस करना और उनको इन्फ्लुएंस कर देना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी और आपकी पर्सनालिटी का। ज़रा सा आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर देखिए और देखिए कि आपको जो भगवान ने बनाया है वो एक बिल्कुल यूनिक बनाया है। बस तो फिर किस बात की कमी है? थोड़ा सा एफर्ट, थोड़े से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए दुनिया जो है सब आपके कदमों में है। तो बस यहाँ से बीड़ा उठाएं और चलते हैं। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ आरती जी हैं दिल्ली से। आइए देखते हैं कि उनके पास क्या टेक्निक्स हैं लोगों को इम्प्रेस करने की। नमस्कार आरती जी। हेलो आरती जी, नमस्कार। आरती जी से हमारा संपर्क टूट गया है। इनफैक्ट विभा जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर आई, उनसे बात करते हैं। नमस्कार विभा जी। नमस्कार तारिक भाई, कैसे हैं? जी, आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपके थॉट से बहुत इम्प्रेस रहता हूँ हमेशा। थैंक यू। खासतौर से जो आप लेटर्स भेजती हैं और अपने ईमेल्स भेजती हैं, उसमें जिस तरीके से आप बयान करती हैं चीज़ों को, जितने गंभीरता से, वो वाकई में तारीफ के काबिल बात है। थैंक यू सो मच। और मैं आज के लिए कह रही हूँ, जी, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ओके और जो भी बात चल रही हो, जो भी विषय हो, जी, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। पूरी जानकारी से आदमी जो है रुक जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि हम किसी को खुश कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि हम खुश करने के लिए किसी को इम्प्रेस कर रहे हो, बिल्कुल है ना? शब्दों में बनावट नहीं होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल। बात है। और दूसरा ये है कि यदि किसी भी हमें कुछ